हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वहीं के स्टूडेंट्स की केस स्टडी बनने वाले वॉरेन बफेट के बारे में वैसे तो कई बातें सीखने की है, उनके लाइफ लेसन्स, उनके बिजनेस लेसन्स एटसेट्रा। बट आज हम स्टिक करेंगे उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने उनकी लाइफ की स्टडी की, उनके कोच, उनके इंटरव्यू सबको पढ़ने के बाद कुछ 5 चीज़ें डिकोड की है एज ए इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। आज वो हम बात करेंगे। हाय, आई एम सी प्रियांशी सिक्ची। आज हम वॉरेन बफेट के उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो रिस्क से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, कंपाउंडिंग से रिलेटेड है, होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड है। सो स्टे टिल द एंड। फर्स्ट, हिज प्रिंसिपल्स ऑन रिस्क। उन्होंने 3 बातें बोली। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस about which you cannot understand. And third, today people who hold cash equivalents feel comfortable they should not. They have opted for a terrible long-term asset, one that pays virtually nothing and is certain to depreciate in value. Meaning, रिस्क तो लेनी चाहिए बट कैलकुलेटेड। वो कैलकुलेशन कैसे करना है, उस बिजनेस को समझकर कैलकुलेशन करना है, वरना तो आप रिस्क ही ले रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। His principles on holding period and compounding. उनसे जब पूछा गया था कि कितना टाइम किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, व्हाट ही सेड, लिसन टू मी। फर्स्ट, if you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Our favorite holding period is forever. No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Don't pass up something that's attractive today because you think you will find something better tomorrow. यहाँ हमने क्या सीखा है? होल्डिंग पीरियड मतलब होल्ड करो जितना लंबा होल्ड कर सकते हो। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। सो डोंट थिंक कि आज कुछ गिव अप कर देते हैं जस्ट बिकॉज कुछ अट्रैक्टिव शाइनी ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है। होल्ड इट टिल यू गेट इट्स रिटर्न। होल्डिंग पीरियड ऑफ अ ब्रांड, ऑफ अ कंपनी टेक्स टाइम, सो डज शेयर प्राइस। वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का ग्रो करने में टाइम लगता है और सेम वेज शेयर प्राइस को बढ़ने में भी टाइम लगता है। सो वेट फॉर दैट, डोंट गिव इट अप फॉर समथिंग शाइनियर देन दैट। उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टर के माइंडसेट को लेकर, ही सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। इसका मतलब पेशेंस। सेकेंड, someone sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago. Again, patience. The most important investment you can make is in yourself. मतलब learning is the key to success. Don't give it up for anything. Investing principle related to money बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनना। First, rule number 1 is never lose money and rule number 2 is don't forget about the rule number 1. Does it mean he never lose any money? No. In fact, उन्हें भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स का रिग्रेट्स है, बट what he mean here is कि मनी तभी लगाओ जब आपने एनालिसिस कर लिया हो। सेकेंड, never depend on single income. Make an investment to create a second source. Let your money work for you. मतलब आपके एक्टिव मनी को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो पैसिव इनकम का सोर्स बन जाए। और इंदिरा सिक्योरिटीज का मोटो भी यही है कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करे। थर्ड, आई टेल यू हाउ टू बिकम रिच. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. इसका मतलब है humans are naturally irrational. तो जो भेड़ चाल है उसमें मत फंसो। जब आपको लगता है it is too good to be true, मतलब it is too good to be true actually. So use your rational and don't run behind the people. His investing principle related to prices. First, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. मीनिंग किसी कंपनी को सही प्राइस पे खरीदो, ओवर वैल्यूड प्राइस पर मत खरीदो, ये उनका कहना है। हाउ वुड यू नो कि वो ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है? कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सेकंड, वी नेवर वांट टू काउंट ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स in order to meet tomorrow's obligation. When forced to choose, I'll not trade even a night's sleep for the chance of extra profit. It seems कि ये contradictory है उनके second principle से, which said कि cash equivalent रखना बेवकूफ़ी है, but ऐसा नहीं है। वो यहाँ बोल रहे हैं कि जितनी wants needs है उसके हिसाब से cash आपके पास होना चाहिए। You need not to take loan for your needs. वॉरेन बफेट की ना जितनी भी मैक्सिमम वेल्थ कंपाउंड हुई है ना, वो 65 ईयर्स के बाद हुई है। तो आप ना इस जर्नी में पेशेंस रखो, लर्न करो, इन्वेस्ट करो आफ्टर एनालिसिस। अगर आपको ऐसे ही और बड़े इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की जर्नी के बारे में जानना है तो फॉलो अस बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ सीरीज ऑफ लर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ तक बने रहें तो थैंक यू फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।